नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इटर्नल ट्रूथ हिंदी में। मित्रों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। मित्रों, इस कथा में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारा करता और उन्होंने देखा कि दुखी चेहरा लेकर भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पे खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। उस गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल पड़ा। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते हुए जवाब दे रहे थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह गरीब आश्चर्य से भगवान गौतम बुद्ध का मुंह देखने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुख है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास हैं, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं, वो भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया था। मित्रों, वो गरीब इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया था। मित्रों, मंदिर में भी लोग जब जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं करते, जीवन की महत्ता को कभी जानने की कोशिश नहीं करते। मित्रों, सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम खुशी का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म हैं। मित्रों, हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं
जिससे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले कथा के साथ।